नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 19 लाख रुपए के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। यहां के इमली खेड़ा में मौजूद एफडीडीआई यानी फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में स्कॉलरशिप के नाम पर यह फर्जीवाड़ा किया गया। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। फिलहाल यह पूरा मामला अभी कोर्ट में है। इसी पर देखिए हमारी ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार का सपना है कि प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त हो। मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने के लिए राज्य सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। इस नीति के तहत भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर चोट की जा रही है, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी भ्रष्टाचारी हैं कि मानते नहीं। मध्य प्रदेश के विकास की ट्रेन को कैसे डिरेल किया जाता है, ये भ्रष्टाचारियों को अच्छी तरह मालूम है और इसीलिए लाखों का फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में आज हम छिंदवाड़ा में हुए एक बड़े फर्जीवाड़ा की परतें उधेड़ेंगे। छिंदवाड़ा के इमली खेड़ा में मौजूद एफडीडीआई यानी फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में 8 छात्रों के नाम पर छात्रवृत्ति से जुड़ा धोखाधड़ी का मामला सामने आया। छात्रों के स्कॉलरशिप के नाम पर 19 लाख रुपए के फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। इस वक्त हम खड़े हैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के उस इंस्टीट्यूट के सामने जिसे एफडीडीआई के नाम से जाना जाता है। फुटवेयर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट, जो भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत के 7 एफडीडीआई केंद्रों में एक छिंदवाड़ा के इमली खेड़ा में ये इंस्टीट्यूट कार्य करता है। लोगों को अच्छी पढ़ाई, फैशन डिज़ाइनिंग और फुटवेयर के मामले में इस इंस्टीट्यूट की कहीं ना कहीं अपनी एक अलग पहचान है। परंतु इन दिनों ये इंस्टीट्यूट चर्चा में बना हुआ है। मामला कुछ इस तरह है कि एफडीडीआई के 6/2/2023 से 31/12/2023 तक एक मामला सामने आया है जो छात्रवृत्ति को लेकर है। लगभग 19,11,360 रुपए की छात्रवृत्ति 8 छात्रों के नाम से निकाल ली गई। उन छात्रों को जो अव्यावहारिक रूप से यहाँ पर पढ़ भी नहीं रहे थे, उनके नाम दर्ज कर इस तरह का काम किया गया। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा। एफडीडीआई में छात्रवृत्ति के नाम पर 19 लाख का गोलमाल। नौकरी कर रहे छात्रों को पीजी स्टूडेंट बताया। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। न्यूज स्टेट की टीम छिंदवाड़ा के इमली खेड़ा में मौजूद एफडीडीआई यानी फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट पहुंची। इसके बाद हमारी टीम ने पूरे मामले की जानकारी निकाली। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि शिकायतकर्ता कलेक्ट्रेट गए हुए थे, जहां उन्हें एफडीडीआई का एक छात्र मिला। उस छात्र ने उन्हें बताया कि स्कॉलरशिप नहीं मिली, जबकि जो अपात्र छात्र हैं उनके नाम पर स्कॉलरशिप ली गई। शिकायतकर्ता ने आईटीआई से पूरे मामले की जानकारी निकाली। इसके बाद इस मामले की शिकायत कलेक्टर से कर दी। कलेक्टर ने तुरंत एक्शन लेते हुए मामले की जाँच के आदेश दे दिए। छिंदवाड़ा के इमली खेड़ा के एफडीडीआई, जहां पर एक मामला एक ऐसे व्यक्ति जो बहुत युवा होते हुए कहीं ना कहीं उनकी ये सोच है कि लोगों का नुकसान ना हो और शासन की योजनाओं का लाभ मिले। ऐसे व्यक्तित्व थे एडवोकेट गुंजन शुक्ला, जिन्होंने एक जांच पड़ताल के दौरान ये पाया कि एफडीडीआई के 8 छात्रों को अपात्र रूप से छात्रवृत्ति 19,11,360 रुपए दे दी गई। जब ये मामला उनके संज्ञान में आया तो उन्होंने कलेक्टर से इसकी शिकायत करी और शिकायत के बाद उन पर मामला दर्ज हुआ। 2 आरोपी बनाए गए और मामला एफडीडीआई पर ये दर्ज हुआ कि इस तरह का ये कृत्य एफडीडीआई ने क्यों किया, किस कारण किया और इतने बड़े घोटाले में वो अपने आप को उन्होंने लिप्त किया। परंतु जब उन्होंने इसकी शिकायत की तो कलेक्टर ने एक कमेटी बनाई। कमेटी बनाने के बाद उस कमेटी
ने एफआईआर दर्ज कर दी और एफआईआर दर्ज होने के बाद में उस मामला जो है आज भी चल रहा है। और निश्चित रूप से ऐसे एडवोकेट जो कि शासन की योजनाओं का लाभ लोगों को मिले, इस संबंध में हमेशा अपनी बातों को रखते रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं गुंजन शुक्ला एडवोकेट, जिन्होंने इसकी शिकायत प्राथमिक रूप से की थी और आज ये मामला पूरी नज़रों में लोगों के सामने लाने का पूरा श्रेय आपको है। दरअसल बात ऐसी है कि 2024 के मई महीने में मैं कलेक्ट्रेट परिसर में किसी काम से गया हुआ था, तो वहाँ मुझे एक छात्र मिला। वो बहुत परेशान था अपने परिवार के साथ। वो अल्पसंख्यक कल्याण पिछड़ा वर्ग विभाग में अपनी छात्रवृत्ति के लिए आया हुआ था। उसकी छात्रवृत्ति नहीं आई थी। मैंने उससे पूछा क्यों भैया, क्या है क्या नहीं है, तो उसने मुझे बताया कि भैया मैं पात्र हूँ और मेरी छात्रवृत्ति नहीं आई है, और जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी छात्रवृत्ति आ गई जबकि वो अपात्र हैं। जब मैंने उनसे लंबी चर्चा किया तो वो बेचारे, उसके परिवार वाले भी थे, वो भी परेशान दिखे। तो मैंने तय किया कि यार मैं ऐसा नहीं चलेगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ऐसा कैसे संभव है कि कोई अपात्र होते हुए भी छात्रवृत्ति ले और जो पात्र है और उसे छात्रवृत्ति ना मिले। तब मैंने सूचना के अधिकार में एक जानकारी निकाली और उस जानकारी में फिर मैंने पड़ताल की, तो पड़ताल में ये बात सामने आई कि एफडीडीआई छिंदवाड़ा के कुछ छात्रवृत्ति ऐसे छात्रों को दी गई है जो अलग अलग शहरों में नौकरी कर रहे हैं और उनके छात्र होने के फर्जी दस्तावेज़ तैयार किए गए हैं। इस बात की जब मैंने कलेक्टर छिंदवाड़ा को शिकायत की तो उन्होंने मुझसे पर्सनली कहा कि आप दावे के साथ कह रहे हैं कि ये बात आपकी सही है। मैंने कहा सर बिल्कुल सही है, मैंने आरटीआई से उसकी जानकारी निकाली और मैं एफडीडीआई के कुछ छात्रों से भी मिला हूँ और मैंने इस बात की पूरी तस्दीक कर ली है कि फर्जी छात्रवृत्ति निकाली जा रही है। तब जो जांच कमेटी बनी उन्होंने मुझे बुलाया कि आप अपनी शिकायत पे कायम हैं। मैंने कहा हाँ मैं बिल्कुल कायम हूँ। उसके बाद जांच कमेटी ने शिकायत को सही पाया और फिर उसकी प्राथमिकी दर्ज हुई। थाने से भी मुझे फ़ोन आया और मुझसे बयान लिए गए वहाँ पे भी कि आपकी शिकायत आप ही के द्वारा की गई। मैंने कहा हाँ मैंने की है और तदुपरांत मामला आज न्यायालय में है। लेकिन एक बात बड़ी दुखद है। आप ये बताएं कि जो 2 लोगों के खिलाफ मामला बना, आपके इतने प्रयास और इतनी मेहनत से और इतने तथ्यों को इकट्ठा करने के बाद, तो क्या वो 2 व्यक्ति जो हैं वो आज भी एफडीडीआई में काम कर रहे हैं? तो ये क्या इस बारे में भी आपने अभी कोई मामले को संज्ञान में लाया है क्या? बहुत अच्छा भैया, एक्चुअली क्या है, ये बड़े दुखद प्रसंग है कि जिन दोनों जो जिम्मेदार हैं, प्रदीप मंडल और विनीत वर्मा, इन दोनों ने मिलकर ये पूरा स्कैम रचा था। ये आज भी एफडीडीआई छिंदवाड़ा में कार्यरत हैं और इनके खिलाफ एफडीडीआई प्रबंधन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। ये बहुत दुख की बात है कि कम से कम उनका स्थानांतरण होना था ताकि वो मामले को प्रभावित ना करें, वहाँ के छात्रों को धमकाएं दबाएं ना। और इसके अलावा मुझे लगता है कि कम से कम निलंबन की कार्रवाई तो होनी चाहिए थी। इन दोनों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करके एफडीडीआई प्रबंधन जो है वो संदेह को जन्म दे रहा है। ये मामला जो था कितने लाख रुपए का था और कितने लोगों के लिए आपने इस लड़ाई को लड़ा था और शिकायत दर्ज की? मैंने सर मैंने एक अनुमानित कहा था कि 20-25 लाख रुपए कम से कम छात्रवृत्ति जो है फर्जी तरीके से निकाली गई है और जांच में भी बाद में वो बात लगभग 19 लाख समथिंग कुछ पाया है। तो अभी तो मैंने एक शिकायत और की है कि इसको और आप इसकी गहराई से पड़ताल करवाएं। तो ये बताएं कि अभी जो मामला चल रहा है, आपके द्वारा जो जानकारी दी गई है, इस मामले में अभी वर्तमान में क्या स्थिति बनी हुई है? इसमें उन्होंने जो आरोपी हैं प्रदीप मंडल और विनीत वर्मा, इन्होंने हाई कोर्ट से जमानत ले ली है। सेशन में जब उन्होंने यहाँ जमानत आवेदन लगाया था तो मैंने उसमें आपत्ति ली थी। मैंने कहा था कि अगर ये मतलब इनको बिना गिरफ्तार किए और इनके खिलाफ एक तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है एफडीडीआई प्रबंधन के द्वारा, तो ये साक्ष्य को प्रभावित कर सकते हैं, आप इन्हें जमानत ना दें। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि आरोपियों ने यूजी के पास आउट स्टूडेंट को पीजी के छात्र बताकर सरकार से मिलने वाली स्कॉलरशिप हड़प ली। धोखाधड़ी की राशि बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। कोतवाली पुलिस ने पीड़ितों के बयान के आधार पर बताया कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 में 8 स्टूडेंट के नाम पर 19,11,360 रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक ऐसा मामला सामने आया था जिसमें एफडीडीआई फुटवेयर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट, इस संस्था के द्वारा 8 अपात्र छात्रों को
उनकी छात्रवृत्ति निकाल करके उनके खाते में राशि जमा कर उस खाते की राशि को विड्रॉल करने का मामला ये 2023 में आया था, जिसकी एक रिपोर्ट पिछड़ा वर्ग आयोग के सहायक संचालक संगीत देशमुख ने थाना कोतवाली में जांच के उपरांत कराई थी, जिस पर थाना कोतवाली छिंदवाड़ा में इस मामले की जांच चल रही है और इस मामले में बहुत सारी चीज़ें सामने निकल करके आ रही है। 8 छात्रों को 19,11,360 रुपए की राशि जो नियम विरुद्ध दे दी गई, जो उस पात्र नहीं थे, फिर भी इस मामले में जब कोतवाली पुलिस जांच कर रही है तो और चूंकि मामला अभी आगे चल रहा है, हम कोतवाली पुलिस के नगर निरीक्षक टीआई साहब से हम इस बारे में चर्चा करते हैं कि मामला क्या था और इस मामले में वर्तमान में क्या स्थिति बनी हुई है। ये जो मामला है ये 15/10/2024 को पंजीबद्ध किया गया है। ये एक प्रकार से गंभीर मामला है और इसमें जो 8 बच्चों को नियमित छात्र का दर्जा देकर नियमों के विरुद्ध जाकर जो छात्रवृत्ति दी गई है वो बिल्कुल अनुचित है, जिसमें 2 मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। इसकी विवेचना बड़ी गंभीरता से की जा रही है। जैसे विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, ये जो मामला बना था, ये मामला जो चूंकि ये संगीत देशमुख थे जिन्होंने रिपोर्ट को दर्ज की थी, इस पर अभी तक के उन छात्रों से भी पूछताछ हो गई क्या, और या जो 2 लोगों को गिरफ्तार किया है उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी। इनमें जो 2 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई उनसे तो विधिवत पूछताछ की गई है। जो 8 छात्र हैं उनमें से कुछ से हुई है और कुछ से पूछताछ की जानी शेष है। तो ये थे हमारे साथ नगर निरीक्षक जिन्होंने बताया कि इस मामले की वो पूरी तरह से जांच कर रहे हैं और आगे जो भी बिंदु सामने आएंगे उससे अवगत कराया जाएगा। जांच रिपोर्ट में सामने आया कि एफडीडीआई के आरोपियों ने उन लड़कों को शिकार बनाया था जो यूजी की डिग्री पूरी कर जॉब करने जिले से बाहर निकल चुके थे। इनके दस्तावेज हासिल कर उनके नाम पर पीजी कोर्स की स्कॉलरशिप हथियाई गई। मतलब आरोपियों ने बड़े ही शातिराना तरीके से इन रुपयों का गबन किया। न्यूज स्टेट की खास पड़ताल में हमने वो सारे दस्तावेज भी खोज निकाले जो इस पूरे फर्जीवाड़े को उजागर करते हैं। न्यूज स्टेट की टीम ने एफडीडीआई के प्रबंधक सहायक पंकज दुबे से बात की। उन्होंने बताया कि ये मामला कोर्ट में है, इसीलिए आरोपियों को अभी तक नौकरी से नहीं निकाला गया। जबकि उसमें इंस्टीट्यूशन का जो भी हो नहीं हो मैटर वो अलग है। उसमें 2 लोगों को तो आरोपी बनाया था, अब कहीं कोर्ट में है मामला, और वो यहाँ पर कैसे हैं फिर काम कर रहे हैं। अब ये तो जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आता, नहीं, पर कोर्ट ने स्टे किया कि ये रखना है। नहीं, कोर्ट में तो अभी जब तक कोई भी गुनहगार साबित नहीं होता है, जब तक उस पर्टिकुलर कोर्ट का फैसला ना होता। नहीं, वो तो जेल तो हुई थी ना उनको, जेल नहीं, उनके खिलाफ ऑर्डर तो हुआ था, उससे वारंट बेल कैंसिल हुई थी। हाँ, मामला दर्ज हुआ, थाने में रिपोर्ट है। एक्चुअल में देखिए कोई क्रिमिनल केस नहीं है। इस मामले में एफडीडीआई के असिस्टेंट डायरेक्टर का कहना है कि मामला पिछले साल सामने आया था। इसके बाद इसकी जांच कराई गई, तब जाकर पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। गत 2024 में एक मामला संज्ञान में आया था एफडीडीआई में कुछ स्कॉलरशिप की गड़बड़ी के मामले में, जिसमें प्रशासन द्वारा जांच की गई और जिसके उपरांत उसके संदर्भ में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसकी जांच अभी चल रही है। न्यूज स्टेट की टीम ने एफडीडीआई के छात्रों से भी बात की। उन्होंने बताया कि उनके खाते में स्कॉलरशिप आती है। आप ये कितने दिनों से यहाँ पर कर रही हैं और कितने दिनों से इसका पढ़ाई कर रहे हैं और आपका एम क्या है? सर, मैं यहाँ पे 3 सालों से हूँ, पढ़ रही हूँ और अभी मेरा फाइनल ईयर चल रहा है। बट मेरा एम ये है कि मैं आगे जाऊँ इसी फील्ड में ऑब्वियसली, और आगे जाके मुझे इंडस्ट्री में भी देखना है कि वहाँ पे कैसे जॉब एक्सपीरियंस करना है मुझे, और फिर मेरा एम है टू मास्टर्स करना, तो मैं वो करना चाहूँगी। ये बताएं, आपको भी स्कॉलरशिप मिलती है? हाँ सर, एक्चुअली मुझे भी मिलती है स्कॉलरशिप जी। आपके खाते में आती होगी वो? हाँ सर, हम लोग के खाते में आती है। फिर क्या होता है उसके? सब खाते में आती है, देन उसके बाद वो डायरेक्ट कॉलेज के अकाउंट में चले जाती है। तो वो आप विड्रॉ करते होंगे ना? सर वो एक्चुअली हाँ हम लोग से ही होता है, हमारे अकाउंट से होता है जो भी होता है। तो कितने रुपए आते हैं आपको पता है ये? हाँ सर, वो जितनी हमारी फीस होती है उससे एक्सेस अमाउंट ही आता है कभी कभी, तो ऐसा। तो वो पूरा एक्सेस अमाउंट भी चला जाता है? नो सर, वो रहता है हम लोगों के लिए, वो पास रहता है। तो अभी आप कितनी फीस आप अफोर्ड कर रहे हैं इसमें? सर तकरीब 1.5 लाख समथिंग पर ईयर का
जी हाँ। और आपके खाते में कितने पैसे आते हैं? सर मैंने जैसे आपको बताया पहले भी, थोड़ा एक्सेस ही आते हैं, तो वो जो रहते हैं पैसे वो बच जाते हैं और बाकी जो फीस रहती है वो कट जाती है। तो आप यहाँ पर हॉस्टल में रहती हैं, तो हॉस्टल की सुविधाएं? सर हॉस्टल की सुविधाएं काफ़ी अच्छी है। हम लोग मतलब 3 साल से है और काफ़ी खुश है हॉस्टल से। कितना पेमेंट करते हैं उसका? हॉस्टल का पर सेमेस्टर वाइज होता है, तो 12,000 लगते हैं हॉस्टल के, एंड मेस का जो लगता है खाने का वो 3600 लगता है पर मंथ। फुटवेयर किस तरह से बनाए जाते हैं इसका हमने निरीक्षण किया और हम इंस्टीट्यूट में पहुँचे उस जगह पर जहाँ पर ये जूते तैयार हो रहे हैं। छात्र कितनी तन्मयता से इस जूते को तैयार कर रहे हैं और अपने आगे आने वाले कैरियर के प्रति उनकी सजगता कितनी है, ये हम अब छात्र से ही बात करते हैं। आपका नाम? आदित्य कनौजिया। कहाँ रहते हैं आप? मैं छिंदवाड़ा में रहता हूँ। मेरा प्रॉपर जो गांव है चीज गांव है। मैं बताया, आप कब से यहाँ पर काम कर रहे हैं? मैं सर यहाँ पे मेरा 3rd ईयर कंप्लीट हो चुका है, जब से मैं 2022 का मैं छात्र हूँ। आगे आपका एम क्या है? मेरा सर एम है ये है कि मैं आगे जाके इंडस्ट्री में पहले सीखूँगा, उसके बाद कुछ अच्छा करके अपना खुद का एक स्टार्ट करूँगा। तो ये कहाँ खोलने का विचार है? ये सर अभी तो जैसे कि अपने इंडिया में अभी है नहीं फैक्ट्री या फिर जो भी है, लेकिन मैं ये करना चाहता हूँ कि अपने मध्य प्रदेश में भी एक इंडस्ट्री हो। कितने दिनों में आप इस शूज़ को तैयार करते हो? ये तो सर मिनिमम 1 वीक लग जाता है एक जोड़ी बनाने में? हाँ सर, जैसे यदि एक्सपर्ट हो तो वो 2 दिन में कंप्लीट हो जाता है। नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम मौली पटवा है। मैं सिवनी से हूँ और मैं यहाँ BDES फैशन डिज़ाइनिंग की स्टूडेंट हूँ। आप कितने साल से यहाँ पर फैशन डिज़ाइनिंग का काम कर रही हैं और इस आपका एम आगे क्या है? मैं यहाँ ये मेरा फाइनल ईयर है। मैं 3 साल से यहाँ पे हूँ एंड आगे अभी तो मेरी मास्टर्स की प्लानिंग है और मुझे यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला है। लाइक हम लोगों को जो कोर्स मेट्रो सिटीज़ में मिलता है वो छिंदवाड़ा में है अवेलेबल, एंड यहाँ पे आसपास के जितने भी बच्चे जो दूर जाने में जिनको प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पे आके कोर्स कर सकते हैं एंड स्कॉलरशिप भी है यहाँ पे, तो बच्चों को बहुत हेल्प मिल जाती है इसकी। आपने स्कॉलरशिप की बात की, तो आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलती है और आपको कितना फीस यहाँ पर देनी पड़ती है? स्कॉलरशिप की वजह से कुछ भी फ़ीस नहीं लगती है। बस हम लोगों को जो मटेरियल्स था वो ही अपने एक्सपेंस से लेना पड़ता है बस, बाकी स्कॉलरशिप के वजह से कुछ भी नहीं लगता। तो आपका स्टार्टिंग से रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट हो जाता है और बाद में स्कॉलरशिप आकर के इंस्टीट्यूशन पे जमा हो जाती है। यस, इस तरह का वर्क। यस सर। तो कितने 3 सालों से आपको स्कॉलरशिप मिली है? यस सर, 3 साल से मिल रही है। और यदि आपको स्कॉलरशिप ना मिले तो आप क्या करेंगे उसके बाद? क्या चाहते हैं, मतलब ऐसा? जैसे कि कुछ जनरल स्टूडेंट भी हमारे साथ हैं, उनको स्कॉलरशिप जैसे नहीं मिलती है तो वो लोग फ़ीस पे करते हैं। तो कितनी फीस होती है? फ़ीस 1 साल की 1.5 लाख समथिंग होती है। यहाँ पर आप हॉस्टल में रहते हैं, तो क्या ऐसा आपको हॉस्टल की पूरी सुविधाएं यहाँ जो एक सामान्य मिलनी चाहिए वो मिलती है? हाँ, पूरी फैसिलिटी हम लोगों को पूरी प्रोवाइड की जाती है। तो ये जो स्कॉलरशिप है वो आपके खाते में आती होगी और आपके खाते से फिर इंस्टीट्यूशन? हमारा जो बैंक ऑफ बड़ौदा वाला अकाउंट है उस पर स्कॉलरशिप आती है। मान लो यदि स्कॉलरशिप ना आए तो आप अफोर्ड कर पाएंगे? अगर आप मेरा पूछे तो हाँ मैं कर सकती हूँ, बट बाकी जो बच्चे यहाँ आसपास में हैं उनको इशू हो सकता है, तो लेकिन ऐसा नहीं है, स्कॉलरशिप आएगी। तो मामला कुछ नहीं था, क्या है मिसकम्युनिकेशन के कारण इन लोगों ने क्या हुआ गलत वो कर दिया था, इधर ऑब्जेक्शन ले लिया था, क्योंकि क्या है अपन भी तो सेम ही कंडीशन में थे सब कुछ, नहीं तो उसमें कुल मिला के हाईलाइट हम लोगों को कर दिया उनने। अच्छा, और ऐसा कुछ था नहीं उसमें। न्यूज स्टेट की टीम ने इस पूरे फर्जीवाड़े में शामिल आरोपी प्रदीप मंडल और विनीत वर्मा से भी बात की। कोर्ट ने उन्हें इस मामले में जमानत दी हुई है और ये मामला अभी कोर्ट में लंबित है। मेरी बात प्रदीप मंडल जी से हो रही क्या? जी बोलिए। हाँ जी नमस्कार, मैं महेश चांडक बोल रहा हूँ छिंदवाड़ा से। हाँ बोलिए ना। हाँ, मैं आपसे मिलना चाहता था। मैं ये चाह रहा था कि एक कोई मामला आपके खिलाफ बना था कई भी पहले। नहीं, अब ये सब चीजें क्या ना ऑलरेडी
कोर्ट में है, तो अभी वो ही डिसाइड करेंगे क्या करना है। मेरी बात विनीत वर्मा साहब से हो रही है? हाँ, बोल रहा हूँ। हाँ जी, नमस्कार साहब। नमस्कार मैं महेश चांडक बोल रहा हूँ छिंदवाड़ा से। जी सर, बोलिए। हाँ, अपनी मुलाकात हुई है एक आध बार कभी। ओके। हाँ, अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था थोड़ा सा कि ये जो एक मामला हुआ था 2023 में, जिसमें आपके खिलाफ में परिवाद बन करके पेश हुआ था, ये FDDI वाला छात्रवृत्ति वाले मामले में, इसमें आपके खिलाफ भी जी, हाँ जी, मतलब हाँ। तो ये मामला आपके खिलाफ में भी वहाँ बना था। ये क्या एक्चुअली मामला क्या था सर? ये आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं एक्चुअली में न्यूज चैनल से बोल रहा हूँ, न्यूज स्टेट से। अच्छा, तो यदि आप अभी ये न्यायालय में है इसका एक्चुअली में। अच्छा, इस मामले के सामने आने के बाद कांग्रेस ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर दी है। कांग्रेस ने 2 टूक कहा कि 2023 में यह मामला सामने आया, पर अब तक आरोपियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। कोई छिंदवाड़ा भर का मामला थोड़ी है ये, इस पूरे राज्य में हजारों करोड़ का घोटाला है ये। आज भी जो स्कॉलरशिप मिलती है टेक्निकल इंस्टीट्यूट के बच्चों को समय पे नहीं मिलती। उनको एडमिशन इंस्टीट्यूट इसलिए दे देता है कि उन्हें स्कॉलरशिप की मान्यता है, पात्रता है, तो उनको ये रहता है कि इसकी फ़ीस मिल जाएगी हमें। और जब 1 साल की स्कॉलरशिप 2 साल बाद आती है तो उस बच्चे को कितनी घुटन, पीड़ा और अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ता है इंस्टीट्यूट में। आप सोचिए, हज़ारों बच्चों की जो डॉक्यूमेंट्स हैं कॉलेजों ने रोक के रखे हैं कि जब उनकी फ़ीस हमें मिल जाएगी तब वो डॉक्यूमेंट रिलीज़ करेंगे। वहीं इस मामले में बीजेपी का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार न्यायप्रियता के आधार पर शासन व्यवस्था को संचालित करने पर विश्वास करती है। पूरी पारदर्शिता के साथ अगर कहीं पर भी किसी व्यक्ति ने इस प्रकार से शासन की राशि का दुरुपयोग किया है, गड़बड़ी की है, तो प्रशासन उसको लेकर के मुस्तैद रहता है। उस पर कार्रवाई करना, उस पर जांच करना, विधि सम्मत तरीके से उसको न्याय के कटघरे तक ले जा करके खड़ा करना, ये तमाम चीज़ें सुनिश्चित करने का काम हमारी सरकार करती है। और बहुत निष्पक्षता के साथ हम भ्रष्टाचार के विषयों पर अपनी 0 टॉलरेंस की नीति को लेकर के स्पष्ट रहते हैं और उसी क्रम में लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाने का काम सरकार करी और तत्परता के आधार पर इस प्रकार के प्रकरणों में बहुत संवेदनशीलता के साथ हमारी सरकार एक्शन लेने का काम करती है। देखिए, सरकार की मंशा तो एकदम स्पष्ट है कि शासन की राशि का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। हर पात्र व्यक्ति तक हमारी शासन की जो सहायता राशि है वह पहुंचे, छात्रवृत्ति पहुंचे या अन्य माध्यमों से भी जो हम DBT के माध्यम से लाभ पहुंचाना चाहते हैं, उसमें अगर कोई नियमों को दरकिनार करके अनुचित तरीके से लाभ लेता है या कोई इस प्रकार का लाभ प्रदान करता है, दोनों के ऊपर भी कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार करेगी। और इस विषय में लगातार जाँच चल रही है और हम देखेंगे कि न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से, पुलिस की जांच के माध्यम से तमाम तथ्य सामने आएंगे और दोषियों के ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। स्कॉलरशिप नियम के मुताबिक छात्र या उनका परिवार आयकर दाता नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही उस छात्र के परिवार का कोई भी व्यक्ति शासकीय नौकरी में नहीं होना चाहिए। इन सब नियमों को ताक पर रखते हुए FDDI ने इन 8 छात्रों के नाम से स्कॉलरशिप में मिलने वाले रुपए निकलवाए और फर्जी तरीके से उन रुपयों को हड़प लिया। इस मामले में कुछ और आरोपियों के नाम भी सामने आ सकते हैं। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। छिंदवाड़ा से महेश चांडक के साथ टीम न्यूज स्टेट। और इसी के साथ छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे। खबरें लगातार जारी हैं।